जौनपुर में अचानक बीएसपी का टिकट बदले जाने से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। चर्चा ये निकल पड़ी है कि धनंजय सिंह जो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया, तो ऐसा क्या हुआ कि बसपा ने रातों रात उनका टिकट काटा और वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। दरअसल चर्चा धनंजय सिंह पर एक अदृश्य दबाव की है। क्या ये दबाव जांच एजेंसियों का है या फिर किसी राजनीतिक दल का? इस पर चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। देखा जा रहा है कि जब से धनंजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से श्रीकला धनंजय की सियासी गतिविधियां कम हो गईं। चुनाव प्रचार थम सा गया और अचानक ये चर्चा चल निकली कि बीएसपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है। देर रात श्याम सिंह यादव के पास मायावती का फोन आया और उन्हें बताया गया कि अब आप जौनपुर से बसपा के प्रत्याशी होंगे। रातों रात बसपा ने अपना टिकट बदल दिया और धनंजय सिंह एक बार फिर खाली हाथ रह गए। जौनपुर में चर्चा ये भी है कि एक बार फिर कृपाशंकर सिंह, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये सब उनके ही मायाजाल का नतीजा है। दूसरी चर्चा ये है कि हाल ही में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों से भी धनंजय सिंह को जोड़ने की कोशिश हुई। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और इसके बाद धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया। और तीसरी चर्चा ये है कि भाजपा ने ठाकुर नेताओं की लॉबी का सहारा लिया और धनंजय सिंह पर दबाव बनाया। हाल ही में राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। इससे पहले बस्ती के राज किशोर सिंह बीजेपी में आ गए। अभय सिंह न सिर्फ भाजपा में आए, बल्कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई। तो क्या सभी ठाकुर नेताओं ने मिलकर धनंजय सिंह को कोई आश्वासन दिया है? अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया या मायावती ने उनकी पत्नी का टिकट काटा। चर्चा ये है कि धनंजय सिंह ने किसी अदृश्य दबाव में खुद को पीछे कर लिया है और मायावती से एक सम्मानजनक एग्जिट का आग्रह किया। इसके बाद मायावती ने अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। ऐसी तमाम थ्योरी इस वक्त जौनपुर की सियासत में तैर रही हैं, जिसके जरिए समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वही धनंजय सिंह जिन्होंने हर हाल में चुनाव लड़ने की ठान रखी थी, उनके तेवर क्यों ढीले पड़ गए। ये साफ होता जा रहा है कि बसपा ने टिकट काटा तो अब धनंजय सिंह या उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या ये दांव बीजेपी को उल्टा पड़ेगा या अब ये सीट भी बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी? इस पर आने वाले दिनों में खूब सियासी चर्चा होगी। बता दें कि जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। इस दिन पूर्वांचल की 5 सीटों लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग होगी। यूपी में जारी लोकसभा चुनाव के बीच उम्मीदवारों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा और बसपा दोनों पार्टियां ये काम कर रही हैं। 4 दिन पहले ही बसपा ने वाराणसी में अपना उम्मीदवार बदल दिया था। बसपा ने गुरुवार यानी कि 2 मई को उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ दूसरी बार उम्मीदवार बदला गया। पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया, इसके बाद उनकी जगह सैयद नियाज अली को प्रत्याशी बनाया गया, फिर नियाज की जगह लारी को उम्मीदवार बना दिया गया। इससे पहले मायावती ने अमेठी से अपना उम्मीदवार बदल दिया था। मायावती ने यहां से पहले रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया था, मगर 24 घंटे के बाद ही उन्होंने यहां से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार बना दिया था। तो मायावती लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मायावती की रणनीति से आखिर किसे फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।